नंबर सिस्टम के इस क्वेश्चन में x की वैल्यू दी गई है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, y की वैल्यू दी गई है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। हमको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको बनाने के दो मेथड है। एक मेथड तो डायरेक्ट है कि x के जगह इसको रख दो, y के जगह इसको रख दो, सॉल्व कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैं वो तरीका नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये है कि हम डायरेक्ट रख के ना बनाएं, दूसरे तरीके से बनाएं। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। इस फॉर्मूले में हम रख करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ये समझ जाते हैं ये आता कैसे, ये फॉर्मूला आखिर मैंने बनाया कहां से। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है, ठीक, आइडेंटिटी है। अगर 2ab को मैं उधर भेज दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। जैसे देखो ये ए प्लस बी में है, तो अब ए प्लस बी में तो वो क्वेश्चन था, ये एक्स वाई में है, तो यहाँ हम एक्स प्लस वाई पहले निकालेंगे। तो x प्लस वाई निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या है √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 प्लस y की वैल्यू क्या है √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। तो हम निकालने जा रहे हैं पहले x प्लस वाई की वैल्यू। तो अब यहाँ क्या होने वाला है, इसका इधर इंटू कर दिए और इसका इधर इंटू कर दिए, नीचे इन दोनों का इंटू कर दिए। तो √3 प्लस √2 का जब इधर इंटू होगा तो सेम होने के कारण हो गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, प्लस करके इसका उधर इंटू हो गया तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मैं वो लिख देता हूँ। तो एक फॉर्मूला ये यूज हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी ये यूज हो रही है। एक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि ये था। एक तीसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तीन आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी, तो यहाँ यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज कर ली, ए की जगह है √3, बी की जगह है √2, प्लस करके √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर जो है वो 3 हो गया और 2 हो गया। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई थी, ये a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ √3 माइनस √2 था और ये √3 प्लस √2 था, ये दोनों आपस में मतलब इन दोनों का क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ आ गया 3 माइनस 2 जिसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ ये हो जाएगा 3 प्लस 2, और ये चीज़ें देख सकते हो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें सेम थी, कैंसल हो गई, उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या बचा 3 प्लस 2 √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 1 बचा है, इस अपॉन को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया 10। तो इस तरह से हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाली है। अब x इंटू वाई की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो अब हम x इंटू वाई की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं। x इंटू वाई की वैल्यू निकालना थोड़ा और आसान होगा। क्यों होगा देख सकते हैं, √3 प्लस √2 है अपॉन √3 माइनस √2, ये x की वैल्यू है, इंटू में √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2।
अब क्या होने वाला है, ये इनटू में है, ये सेम चीजें ऊपर है सेम चीजें नीचे है, कैंसल, इससे ये कैंसल और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो अभी हमने इसके पहले क्या निकाला था, x प्लस वाई निकाला था, वो कितना आया था 10। अब हम आ जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, x प्लस वाई हमने 10 निकाला तो 10 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई 1 निकाला तो 100 माइनस 2 इक्वल टू 98। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 98। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।